नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन और आज बात करेंगे हम ओनर बैंड 4 की। ये यूनिट अमेज़ॉन इंडिया ने जो डिलीवर की है वो यूनिट है। रिसेंटली 8-10 से 12 दिन हो गए मेरे को यूज़ करते हुए, तो मेरे को लग रहा था अब सही टाइम है इसके बारे में कुछ बोलने का और बताने का आपको। तो ये जो बैंड 4 है, पैकेजिंग पे देख लेते हैं पहले क्या लिखा है। कुछ गोरटेक इनका बनाया हुआ ये प्रोडक्ट है, चाइना में बना हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग 4 हुआवे के लिए है और इम्पोर्टेड बाय कुछ है अपना लोकल यहाँ पे। और पैकेजिंग में अगर बात करें तो 1 यूनिट कंटेन्स एक बैंड है, चार्जिंग केबल है, वारंटी कार्ड होगा और कुछ सेफ्टी इन्फॉर्मेशन। एंड द प्राइसिंग इज़ 3000 कुछ 2999 मेंशन किया गया है। और ये अमेज़ोन पे जब लॉन्च हुआ था ये 2499 रुपये का 2500 रुपये का लॉन्च हुआ था और मैंने फर्स्ट डे ऑर्डर किया था और ये मेरे को विद इन 1 डे अमेज़ोन ने डिलीवर कर दिया था। बाकी बॉक्स पे कुछ नहीं है। अगर मैं पीछे देखूं तो स्क्रीन बता रहा है कुछ ट्रू स्क्रीन, हार्ट अटैक जो भी है, साइंटिफिक स्लीप मॉनिटरिंग, कुछ लिखा हुआ है। वाटर रेजिस्टेंस 50 मीटर है, कुछ मल्टी स्पोर्ट, स्मार्ट नोटिफिकेशन, 40 डेज नॉर्मल यूज़। हाँ, बैटरी के बारे में चलो बात करेंगे बाद में। और बॉक्स के अगर अंदर बात करूँ तो पैकेजिंग जो थी एमआई का मच बेटर था, मतलब थोड़ा सॉलिड दिखने में लगता था। लेकिन हुआवे के साथ पता नहीं क्यों मेरे को बॉक्स ने कभी ऐसा नहीं लगा कि बॉक्स को देख के आपको सॉलिड वाला फील आए। और फ्रंट में ये साफ साफ इस पर मेंशन किया गया है एमोलेड डिस्प्ले, वही सेम चीज़ें, कुछ ज़्यादा नहीं है। और मतलब ठीक ठाक सा बॉक्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर इसको हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको क्या कुछ आया था। ये ऐसा कुछ कागज़ था जिसमें बैंड लिपटा हुआ था। ये एक केबल है, ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि अडाप्टर जनरली हम अपना फ़ोन का यूज़ कर लेते हैं। और ये है बैंड का चार्जर। तो मैं पास से दिखा देता हूँ आपको कि कुछ इन्फॉर्मेशन हुआवे का चार्जर कुछ बना हुआ है, ऐसा कुछ है ये। और ये जो बैंड है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। और जो चार्जिंग है इसका वो हम बाद में बात करेंगे कैसे होता है। तो बॉक्स में इसके अलावा एक यूज़र मैनुअल है, जो कुछ एक वारंटी कार्ड है और ये यूज़र मैनुअल है। मेरे को नहीं लगता कि आप में से कोई इसे आजकल पढ़ता होगा, तो इसको बॉक्स को हम साइड में रख देते हैं। और अब बात करते हैं बैंड की। बैंड का जो इनिशियल फील है, सच बताऊं जब फर्स्ट डे मैंने इसको देखा था तो मेरे को इसकी जो क्वालिटी थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। स्ट्रैप पे कुछ टेक्सचर टाइप का कुछ है, पास से दिखाता हूँ, दिखेगा, देखो कुछ ऐसा मटेरियल है और डिज़ाइन बना हुआ है। लेकिन जो क्वालिटी है इसकी वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मेरे को। मतलब एमआई बैंड के कंपनी, एमआई बैंड फर्स्ट की जो क्वालिटी थी सेम वैसी कुछ क्वालिटी है, बट वो जो मटेरियल था वो ज़्यादा बेटर लगा मेरे को इससे। और इसके स्ट्रैप के अंदर अगर मैं बात करूं तो हुआवे की कुछ यहाँ पे भी ब्रांडिंग कर रखी है इन्होंने। और ओवरऑल क्वालिटी जो है बैंड की ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकता मैं। स्ट्रैप बेसिकली अभी मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रैप की क्वालिटी ठीक ठाक है, कुछ मतलब फर्स्ट इंप्रेशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। आप जब देखोगे उसे हाथ में लोगे तो एमआई के कंपैरिजन की अगर मैं बात करूँ तो एमआई का जो क्वालिटी है मटेरियल का वो ज़्यादा बेटर लगता है। और ये वॉच स्टाइल है इसका, जो पिन है वो आप नॉर्मल इसको बंद करके और इसको कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूँ उसको बांध के और फील करने वाला तो आई थिंक ये ज़्यादा सेफ़ लगता है एमआई के कंपैरेटिव में। क्योंकि वैसे मैंने नहीं सुना किसी का भी अगर एमआई का बैंड चलते हुए निकल गया हो या 1-2 साल के बाद लूज़ होने के बाद गिर गया हो, गिरता वो बैंड किसी का नहीं है, बट ये थोड़ा ज़्यादा मतलब हाथ में थोड़ा ज़्यादा स्टेबल लगता है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। डिस्प्ले आप देख सकते हैं, डिस्प्ले मच बेटर है। डिस्प्ले थोड़ा बड़ा है और अच्छे से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इजी है, मतलब टच स्क्रीन भी है। कुछ 5-6 बेसिक फीचर हैं जिनको फ़ोन के बाद आप इनका जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज किया जा सकता है। और आप देखोगे, चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर इस बटन का यूज़ होता है होम के लिए, होम की, तो आप होम पे जाएंगे सबसे पहले।
तो डिस्प्ले में इसके अलावा कुछ ऐसा खास नहीं है, आप स्क्रॉल कर सकते हैं इजीली। होम बटन जैसा कि मैंने बता दिया था, ये बटन यूज़ होता है होम पे वापस आने के लिए। होम में आप ये 2-3 कुछ वॉलपेपर भी हैं, वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो होम से स्टार्ट करते हैं। होम सेकंड डिस्प्ले मेरा कुछ स्टेप्स दिखा रहा है मेरे को, और प्लस ये आज का मेरा जो टारगेट का कुछ परसेंटेज है वो दिखा रहा है। और थर्ड जो है कुछ मैसेजेस है, अभी कुछ नया नहीं है तो दिखा रहा है नो न्यू मैसेजेस। और मैसेजेस के बाद में वर्कआउट दिखाता है। वर्कआउट में अगर आप मैं देखता हूँ आउटडोर रन हो सकता है, इंडोर रन हो सकता है, आउटडोर वॉक, इंडोर साइकिलिंग, पूल स्विमिंग और फ्री ट्रेनिंग कुछ है। और इसके बाद में वर्कआउट के अलावा आप स्लीप दिखा रहा है, लास्ट का क्या कुछ स्लीप हुआ, तो इसकी डिटेल आप यहाँ नहीं देख सकते, आपको एप्लीकेशन का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं मोर की बात करूँ तो इसके फेसेस देख सकते हैं, फाइंड फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं अगर मैं। और टाइमर एक एप्लीकेशन जो बेसिक कुछ स्टॉप वॉच, ब्राइटनेस वगैरह। अभी जो ब्राइटनेस है इसकी 3rd लेवल पे है, और डायरेक्ट सनलाइट में भी आप 2nd और 3rd लेवल पे भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो हुआवे ने बहुत अच्छा काम किया, और मतलब इवन डायरेक्ट सनलाइट में आप इसको इजीली देख सकते हैं। और एंगल का भी कुछ इशू नहीं है कि आप अगर मैं फेसेस की बात कर रहा, तो फेसेस अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो 3 तरह के फेसेस अभी आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मिलते हैं। तो यही अच्छा लग रहा है, नॉर्मली तो चेंज करना भी कोई बड़ा गेम नहीं है। और अगर मैं बात करूं इसकी सेंसर के, इसके अलावा देखोगे तो आप डिस्प्ले के अलावा इसमें और कुछ नहीं है। एक बटन है, ये होम के लिए यूज़ होता है। बैक करने के लिए आप इस बटन को, अगर आप किसी भी विंडो में अगर आप इसको राइट स्वाइप करेंगे तो भी बैक कर सकते हैं। और अगर मैं बैक साइड की बात करूं तो देखोगे आप कि यहाँ पे एक हार्ट रेट सेंसर है, कुछ ब्रांडिंग है ओनर की, और ओनर के साथ ये हैं स्ट्रैप को अलग करने के लिए। तो हुआवे का जो इसको स्ट्रैप को अलग भी किया जा सकता है। इस बैंड का सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि बाद में चेंज किया जा सकता है, थोड़ा पुराना होने के बाद। अगर आपको कुछ अलग लुक, थोड़ा मतलब क्वालिटी से आप सेंसर का क्वालिटी आपको अच्छा लगा और आपको बैंड पसंद नहीं है, तो उसको चेंज भी किया जा सकता है। तो अभी तो नहीं है अमेज़ोन पे अवेलेबल इसके, लेकिन मे बी सून मिल जाएंगे इसके कुछ और स्टेप भी। या आप अली एक्सप्रेस वगैरह से देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल, क्योंकि यह बैंड वहाँ पे आई थिंक 5 से 6 महीने पहले अवेलेबल हो गया था। 4 महीने हो गए हैं ऑलमोस्ट, 4-5 महीने वहाँ पे। और दूसरा अब मैं बात कर लेता हूँ इसके चार्जिंग यूनिट की। तो जो चार्जिंग होगा वो बेसिकली आप इसमें USB को 2.0 जो स्टैंडर्ड अपना जैक होता है उसी को यूज़ करके आप इसको पिन करने के बाद आप इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे और इसको यूज़ करेंगे। ये यूनिट सेपरेट होने के कारण क्या है कि थोड़ा सा गुम होने की टेंशन ज़्यादा रहती है, बाकी कुछ नहीं। अगर आप थोड़ा संभाल के रखेंगे तो ठीक है, रादर देन कि आप बैंड को लगा के आप आराम से छोड़ सकते हैं। नॉर्मल चार्जर कोई भी यूज़ किया जा सकता है। और मेरे को इस बैंड को यूज़ करते हुए 10-12 दिन हो गए हैं, और कभी ऐसा नहीं लगा, एक्यूरेसी ठीक ठाक है, कभी ऐसा नहीं लगा कि कुछ गलत दिखा रहा हो। MI बैंड से भी मैंने कंपेयर किया, ऑलमोस्ट सेम ही दिखाता है, हार्ट रेट भी और इवन स्टेप्स वगैरह। द मेन एक चीज़ जो इसमें नहीं है MI बैंड के अलावा, वो है GPS। और अगर आपका नॉर्मल एक्टिविटी है, आप रनिंग से GPS वगैरह का इतना यूज़ नहीं है, तो आपके लिए ये बैंड बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं ऐप की। जो कंपेनियन ऐप है इसकी, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये बैंड का ऐप है हुआवे का। तो फर्स्ट डे अगर आपको पेयरिंग करने में प्रॉब्लम होती है, मैंने फर्स्ट डे बैंड ख़रीदा था, मेरा बैंड जैसे डिलीवर हुआ मेरे को ओनर बैंड 4 नहीं मिला था लिस्ट में। लेकिन जब ये लिस्ट को आप थोड़ा देर में रिफ़्रेश करते रहे, तो मैं इसको एक बार आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ कितना इजीली ब्लूटूथ जैसे ही ऑन किया। इधर डिस्प्ले भी साथ साथ देख लेते हैं। अभी ऊपर ब्लूटूथ का जो सिंबल है वो देखेंगे कि आप अभी उस पर कनेक्शन नहीं है। देखते हैं कितनी देर में पेयर हो जाता है अपने आप। ये हो चुका है। ऊपर भी आप डिस्प्ले पे देखेंगे कनेक्टिंग शो कर रहा है, उसका डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और चार्जिंग दिखा रहा है 40%। अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो इसका बैटरी जो है वो 7 से 8 दिन आराम से चल जाता है। उसमें से मैंने 2 से 3 दिन पेयर भी रखा था, फुल्ली पेयर पूरा दिन। और जो ट्रू स्लीप था वो मैंने डिसेबल कर रखा था। तो अगर मैं मोटा बात करूँ, पूरा दिन आप अगर पेयर करके रखेंगे तो 5 दिन ये ईजिली चल जाता है। और अगर बात करें आपको फ़ोन से पूरा दिन पेयर नहीं रखना है, तो ये 10 से 12 दिन आराम से ईजिली सर्वाइव कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे को आई थिंक 8 दिन के बाद फर्स्ट चार्ज किया था मैंने, और अभी भी 4 दिन हो चुके हैं, चार्ज 40% अभी भी बैटरी बचा हुआ है। और एप्लीकेशन में आप देखेंगे कि ये कनेक्शन करने के बाद दिखाता है जो लिस्ट वगैरह है।
आपको अगर कुछ और नोटिफिकेशन वगैरह नॉर्मल जो अगर आपने MI का एप्लीकेशन देखा होगा तो ऑलमोस्ट सेम ही है डिटेल अगर अनपेयर, बस सिंपली एक डिफरेंस इसमें मेरे को ये लगा, इसमें आपको कोई प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई कुछ भी नहीं ज़रूरत पड़ती, कोई लॉगिन नहीं रिक्वायर्ड होता। आप सिंपली इस पेयर को अब जब मर्जी अनपेयर करके आप दूसरी डिवाइस को साथ पेयर कर सकते हो। और ये होम स्क्रीन है, इसमें स्लीप दिखा रहा है आपका। अगर स्लीप की बात करूँ तो मैं कुछ अच्छे ग्राफ्स हैं, कुछ देख सकते हो आप, पुराना लास्ट कुछ दिनों का आपका डेटा अगर देखना चाहते हो। हार्ट रेट है, मैंने कंटिन्यूस जो हार्ट रेट है वो बंद किया हुआ है, तो अगर आप कंटिन्यूस जो हार्ट रेट है उसको भी अगर ऑन रखेंगे तो बैटरी का बैकअप मान लीजिए कि एक दिन और कम हो जाएगा। और कुछ एक्टिविटीज़ हैं एक्सरसाइज में, आप देख सकते हैं सेम आउटडोर इंडोर रन वगैरह वही हैं कुछ, और वॉक अगर है, आउटडोर साइकिलिंग वगैरह की कुछ है जो ऐप फ़ोन में दिखता था। और अगर मैं पर्सनल बात करूँ तो आपकी प्रोफाइल के नाम पे बस आपको ये बेसिक सेटिंग्स मिलती हैं। आप में ये दिखा रहा है कि आपका ये बैंड कनेक्टेड है, डेटा शेयरिंग आपको दूसरी ऐप से शेयर कर सकते हो, गोल्स, प्रोफाइल्स। अगर मैं प्रोफाइल्स की भी बात करता हूँ तो बस आप यही प्रोफाइल है, इससे ज़्यादा इसमें कोई भी झंझट नहीं है और आपको कुछ भी करना नहीं पड़ता। और जो मैसेजेस वगैरह आते हैं तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप आउट में जाके ये आपको डिवाइस का जो वर्जन है उसके बारे में बताएगा एप्लीकेशन का। और आई थिंक पिछले 12 दिनों में मैं 3 से 4 अपडेट्स आ चुकी हैं। आई थिंक इंडिया में लॉन्च होने के बाद ये थोड़ा फ़ोन के साथ साथ कुछ अपडेट्स ज़्यादा ही आ रही हैं पिछले कुछ दिनों में। आई थिंक ये इसीलिए होगा कि इंडिया में लॉन्च हुए अभी बहुत कम टाइम हुआ है, और चाइना में ये बहुत पहले से, तो जो इंडिया के लिए अपडेट्स थी वो भी पुश हो रही हैं। और नोटिफिकेशन मैनेजमेंट यहाँ से आप कर सकते हैं, हार्ट रेट का इंटरवल और वार्निंग क्या करना चाहते हैं, यूनिट्स हैं, और बाकी कुछ नहीं है, बेसिक फंक्शंस हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। और बैंड की अगर मैं बात करूँ, मैंने वो दिखाई देता है यहाँ पे चार्जिंग शो कर रहा है आपको, और कुछ नहीं है, वेदर रिपोर्ट्स वगैरह, रोटेट टू स्क्रीन स्विच। आई थिंक बैंड का मैं इस वीडियो में कवर कर चुका हूँ पूरा आपको। अगर इसके अलावा भी आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, कुछ आपके सवाल हैं, तो आप नीचे कमेंट करके देख सकते हैं। और अगर एक क्विक मैं आपको डिफरेंस थोड़ा दिखा देता हूँ दोनों का, जो मेजर डिफरेंस है दोनों बैंड में वो यही है, दोनों की आप देख सकते हैं कि डिफरेंस जो है डिस्प्ले का ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। सेकंड चीज़ जो MI के लिए अगर पॉजिटिव चीज़ है तो वो है इसका GPS, और इसमें GPS नहीं मिलेगा आपको ऑनर में। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।